हरे कृष्ण। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में धन्वंतरी भगवान जी की कृपा सदैव बनी रहे। धनतेरस का जो पर्व है वो दीपोत्सव की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, जो सुख समृद्धि और नए आरंभ का संदेश होता है। यह दिन हमारे जीवन में नए सुख का आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन खरीदने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिसके कारण इस तिथि को धन त्रयोदशी कहा गया है। तभी से इस दिन धातु और नई वस्तुएं खरीदने का शुभ माना गया है। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर इस दिन सोना चांदी और नए बर्तन की परंपरा क्यों बनाई गई है? आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे। धनतेरस पर कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए, धनतेरस पर कौन सी चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। अगर आप धनतेरस पर ये चीज़ें खरीदते हैं तो इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। धन्वंतरी भगवान जी की कृपा पूरे साल आपके घर पर बनी रहेगी। वहीं पर अगर आप धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदते हैं तो इससे आपके जीवन में कंगाली का समय भी आ सकता है। इसलिए आज की वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज की इस खास वीडियो पे आप सभी जानेंगे धनतेरस के दिन कौन सी चीज़ें हैं जो जरूर से खरीदनी चाहिए, जिन्हें खरीदने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कौन सी चीज़ें खरीदने से इस दिन बचना चाहिए, साथ ही इस दिन जानेंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धन्वंतरी देव आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं, इसलिए यह दिन स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों की कामना का प्रतीक बन गया है। माना जाता है कि इस दिन सोना चांदी नए बर्तन खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य वैभव सौभाग्य की वृद्धि होती है। लोग इस दिन केवल आभूषण ही नहीं बल्कि तांबे, पीतल, स्टील के बर्तन भी खरीदते हैं, क्योंकि यह धात्विक शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। वहीं पर लोहे, काले रंग की वस्तुएं खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये ग्रह नकारात्मकता को दर्शाता है। धनतेरस का जो ये पर्व है वो बहुत ही विश्वास के साथ मनाया जाता है। आज का हर शुभ आरंभ भविष्य में अपार सुख समृद्धि को लेकर आता है। धनतेरस का दिन सुख समृद्धि स्वास्थ्य को बढ़ाने का होता है। इस दिन कुछ सरल लेकिन असरदार उपाय करने से भी सकारात्मक ऊर्जा, खुशियों का संचार हमारे घर में होने लगेगा। इसलिए आज की वीडियो आप सभी पूरा जरूर देखें। इस साल धनतेरस का जो पर्व है वो 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। इस शुभ तिथि पर कुछ चीज़ें खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस का इंतजार घर की महिलाओं और बच्चों को खास तौर पर होता है, क्योंकि इस दिन घर में खरीदारी होती है। धनतेरस को लेकर कुछ नियम भी बताए गए हैं। धनतेरस की शाम किसी को भी ये 4 चीज़ें भूलकर भी उधार नहीं देनी चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी कुबेर जी की पूजा की जाती है। इस दिन किसी को भी धन उधार नहीं देना चाहिए। शाम की पूजा के बाद किसी को पैसे उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से बरकत जा सकती है। धनतेरस की शाम को गलती से भी आप पड़ोस के लोगों को चीनी उधार ना दें। दरअसल चीनी का जो संबंध है वो लक्ष्मी जी से बताया गया है। माता लक्ष्मी को गन्ना अति प्रिय है। ऐसे में धनतेरस की शाम चीनी को अपने घर से बाहर ना निकालें। रसोई में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही साधारण सी चीज़ है जो है नमक, लेकिन शास्त्रों में इसे धन की बरकत से जोड़कर देखा जाता है। धनतेरस की शाम को अगर आपके पास नमक कोई मांगने आता है तो उसे उधार ना दें। धनतेरस की शाम को किसी को भी दूध, दही, तेल, सुई जैसी चीज़ें उधार नहीं देनी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि ये चीज़ें आपको खुद भी किसी और से नहीं मांगनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी घरों की जो चाल है वो बिगड़ सकती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर धनतेरस का पर्व आप जरूर मनाइए। आइए जानते हैं इस दिन कौन सी शुभ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर से खरीदनी चाहिए और जिन्हें खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि वैभव का वास बना रहेगा। धनतेरस का जो पर्व है वो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन हमारे जीवन में सौभाग्य लेकर आता है। इसलिए इस दिन आप जो भी चीज़ें खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। आइए जानते हैं इस दिन कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए।
धनतेरस के दिन धातु के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे पीतल, तांबे के बर्तन इस दिन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप चांदी, यहाँ तक कि मिट्टी के बर्तन भी आप खरीद सकती हैं। जब आप भगवान की पूजा करें तो आप सबसे पहले इन बर्तनों को भी खाली ना रखें, उसमें कुछ ना कुछ अवश्य भर कर रखें। जैसे दाल, चावल आदि आप चीज़ें भरकर इनकी पूजा ज़रूर करें, इसके बाद ही इन्हें इस्तेमाल करें। इसके अलावा धनतेरस पर फ़ोन, टेलीविज़न या फिर गैटरेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है। अगर आप इन चीज़ों को खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर इन सभी चीज़ों में खरीदने के लिए छूट भी बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए इन चीज़ों को धनतेरस पर ही खरीदना चाहिए। सबसे पहले इनकी पूजा करनी चाहिए, इसके बाद ही इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। धनतेरस के दिन गहने खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। जैसे सोना धन सफलता का कारक है और सोना खरीदने का यह बहुत ही भाग्यशाली दिन माना गया है, जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का स्वयं वास बना रहता है। धनतेरस के दिन आप सोना चांदी से जुड़ी वस्तुएं खरीद सकती हैं। धनतेरस के दिन आप पीतल, चांदी, संगमरमर, लकड़ी से बनी देवी देवताओं की मूर्ति जरूर खरीदें। सबसे ज़्यादा इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी धातु में आप इस दिन मूर्ति जरूर खरीदें। हो सकता है इस दिन आप चांदी की माता लक्ष्मी और गणेश जी अपने घर जरूर लेकर आएं। इसके अलावा धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी भाग्यशाली और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन झाड़ू खरीदने से भाग्य उदय हो सकता है। इस दिन झाड़ू खरीदना इस बात का प्रतीक है कि आप अपने घर से दरिद्रता दूर कर रहे हैं। आपको आपकी आर्थिक परेशानी नहीं मिलेगी जीवन में कभी भी, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर से खरीदनी चाहिए। अगर आप कुछ भी ना खरीद पाएँ तो केवल झाड़ू जरूर खरीदें। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी आप धनतेरस के दिन अपने मुख्य द्वार को सजाने के लिए सामान जरूर खरीदें। जैसे तोरण, आम के पत्ते, कलश, माला, फूल भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। इन सभी चीज़ों को घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आप अपने मुख्य द्वार के सामने अंदर और बाहर दोनों जगह सजाने के लिए दिए खरीद सकती हैं। इस दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया इस दिन जरूर जलाएं। इस दिन दियों की लो को नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण आनंद में बना रहता है। इतना ही नहीं बल्कि आप धनतेरस के दिन तुलसी का पौधा भी अपने घर में ला सकते हैं। खरीदकर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं और नियमित रूप से उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपके घर में बरकत और अच्छा स्वास्थ्य बना रहेगा। तुलसी का पौधा घर में लगाने से वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा में रखा पानी का फव्वारा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है। धनतेरस के दिन सोना या फिर चांदी का सिक्का खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में पूरे साल लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी। धनतेरस के दिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें खरीदने से बचना चाहिए, जैसे चाकू, कैंची, पिन या फिर कोई धारदार वस्तु हो अशुभ मानी जाती है। लोहे से बनी इन नुकीली चीज़ों को खरीदना घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है। अगर आपको लोहे का कोई भी सामान खरीदना हो तो आप धनतेरस से पहले खरीद सकते हैं। इस दिन चमड़े की वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए, इन्हें अपवित्र माना जाता है। इन्हें खरीदने से घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य आ सकता है। कुछ लोग धनतेरस पर प्लास्टिक के डिब्बे, सजावट का सामान भी खरीदते हैं, लेकिन प्लास्टिक को ज्योतिष शास्त्र में स्थायी धन का प्रतीक नहीं माना जाता है। इसलिए हो सके तो इस दिन धातु से बनी चीज़ें जरूर खरीदें। धनतेरस और दीपावली का जो त्यौहार है वो रोशनी और शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस दिन काले रंग की वस्तुएं ना खरीदें, विशेषकर कपड़े, वाहन, सजावट का सामान, इन सभी चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन नकली, मिलावट सोना या फिर पीतल अन्य धातुओं को खरीदना नहीं चाहिए। अगर आप महंगी धातु नहीं खरीद सकती हैं तो केवल आप मिट्टी के दीपक, धनिया, झाड़ू आदि इन सभी चीज़ों को खरीद सकती हैं जो आम इंसान भी खरीद पाए। ऐसी चीज़ें आप इस दिन खरीद सकती हैं जो आपके घर में बेहद ही शुभ परिणाम लेकर आएंगे। धनतेरस पर इन 10 चीज़ों को खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। साथ ही इन चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए जो आपको आज की इस वीडियो में बताई गई हैं। इसलिए आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।